हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम 17 नवंबर करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज रिसीव्ड गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर विच मिशन शेड्यूल फॉर 2028। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इसरो को सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है, जो 2028 में लॉन्च होगा और इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा। इसका मतलब इंडिया मून की मिट्टी वापस लाने वाला सिलेक्टेड कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। साथ ही इसरो एक इंडियन स्पेस सिलेक्शन प्लान भी एग्जीक्यूट कर रहा है, जो 2035 तक ऑपरेशनल होगा। ये पूरा रोड मैप गगनयान, चंद्रयान 4 और स्पेस स्टेशन इंडिया को ग्लोबल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लीग में लेकर जा रहा है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारे सामने, एट वाट एज डिड टॉड स्नाइडर पास अवे। तो इसका आंसर होगा 59, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, अमेरिका के अल्ट कंट्री सिंगर सॉन्ग राइटर टॉड स्नाइडर का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। वो अपनी स्टोरी टेलिंग स्टाइल, फोक रॉक मिक्स और विटी लिरिक्स के लिए जाने जाते थे। कुछ समय पहले वो एक वायलेंट असॉल्ट और निमोनिया के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिससे उनका लास्ट टूर भी कैंसिल हो गया था। म्यूजिक कम्युनिटी में उन्होंने अमेरिका जॉनर का सबसे पावरफुल वॉइस उन्हें माना जाता था। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज हम सभी के सामने, इंडिया एंड फ्रांस बिगेन द बायलैटरल एक्सरसाइज गरुड़ा 25 एट विच लोकेशन। तो ये माउंट डे मार्सन एयरबेस फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इंडिया और फ्रांस ने गरुड़ा 25 एयर एक्सरसाइज फ्रांस के माउंट डे मार्सन एयरबेस पर शुरू की, जहां इंडिया ने Su-30 MKI, IL-78 टैंकर और C-17 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए। दोनों एयर फोर्सेस एडवांस्ड एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू डिफेंस और ज्वाइंट स्ट्राइक ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि इंटर ऑपरेटिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो। ये एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक में इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो द 12th संवाद कॉन्क्लेव ओपनड इन जमशेदपुर इन नवंबर 2025 विथ ट्राइबल रिचुअल्स। विच फील्ड डज द कॉन्क्लेव प्राइमरीली फोकस ऑन। तो ये ट्राइबल कल्चर, हेरिटेज एंड डायलॉग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जमशेदपुर में शुरू हुआ 12th संवाद कॉन्क्लेव इंडिया का ट्राइबल हेरिटेज पर बेस्ड है, एक कल्चरल डायलॉग प्लेटफॉर्म है। यहाँ मुंडा, हो, संथाल जैसे ट्राइब्स के ट्रेडिशनल रिचुअल्स और आर्ट फॉर्म्स शोकेस हुए। 18 स्टेट और 30 से ज्यादा ट्राइब्स अपने डांसेस, क्राफ्ट और हीलिंग ट्रेडिशन और म्यूजिक को प्रेजेंट किया। टाटा स्टील फाउंडेशन इस इवेंट का की ऑर्गेनाइजर है, जिसका एम है ट्राइबल आइडेंटिटी और नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व करना। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ मेजर डिड द RBI अनाउंस फॉर एक्सपोर्ट इन नवंबर 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरेटोरियम ऑन टर्म लोन रिपेमेंट एंड एक्सटेंशन एक्सपोर्ट रेटर टेन्योर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए, आरबीआई ने एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। सितंबर से दिसंबर 2025 तक के टर्म लोन पेमेंट और मोरेटोरियम दिया गया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट की मैक्सिमम टाइमलाइन 270 दिन से बढ़ाकर 450 दिन कर दी गई है और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज करने की डेडलाइन 9 महीने से 15 महीने कर दी गई। यही रिलीफ यूएस टैरिफ और ग्लोबल स्लोडाउन के इम्पैक्ट को हैंडल करने के लिए एक्सपोर्टर्स को ब्रीथिंग स्पेस देता है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का सेकेंड लास्ट न्यूज है। एज ऑफ अक्टूबर 31st 2025, what was the approximate year-on-year growth rate of bank credit and deposits in India? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.3% क्रेडिट है और 9.7% डिपॉजिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए,
आरबीआई डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लो होकर 11.3 पर आ गई है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 9.7 तक पहुंच गई है। इसका मतलब बैंक्स के पास डिपॉजिट तो आ रहे हैं, पर उन्हें रिस्क परसेप्शन के चलते लोन देने में कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ रही है। डिपॉजिट फास्टर ग्रोथ से लिक्विडिटी ज्यादा होती है, लेकिन सीडीआर रेशियो नीचे जा सकता है, जो बैंकिंग सेक्टर की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट करता है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट न्यूज है। The RBI recently penalized 3 cooperative banks for regulatory breaches. These banks were found to be violating which of the following norms? तो ये जो है लेंडिंग, कैपिटल एडिक्वेटी और केवाईसी नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आरबीआई ने 3 कोऑपरेटिव बैंक्स पर पेनल्टी लगाई है क्योंकि उन्होंने लेंडिंग रूल्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स और केवाईसी या एएमएल गाइडलाइन को वायलेट किया है। ये एक्शन कोऑप कुंभ 2025 के टाइम अनाउंस हुआ था, जिससे क्लियर मैसेज गया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को आरबीआई जीरो टॉलरेंस के साथ इन्फोर्स करेगा। इससे डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस और रेगुलेटरी डिसिप्लिन दोनों स्ट्रांग बनता है। ठीक है, तो आज का सारा न्यूज यहाँ पे खत्म होता है। हिंदी वाले छात्र यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पीडीएफ से सभी पॉइंट्स को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए जहां 1-1 घंटे का सेशन रहता है, मैं आपको 10 मिनट, 20 मिनट, मैक्स 25 मिनट तक जाता है, इसमें आपका डेली करंट अफेयर्स कवर करा देता हूँ। आज तो न्यूज कम था, तो आपका 10 मिनट से कम में ही हो गया। ऐसे आपका 20 और 25 मिनट में ही हो जाता है। ज्यादा अगर न्यूज रहता है तो 1-1 घंटे, 1.5 घंटे का सेशन नहीं रहता है यहाँ पे, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिलता है, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे, हमें मोटिवेशन मिलता है लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।